एक दूर देश में जहाँ पर्वत आकाश को छूते थे और नदियाँ कल कल करती बहती थी, राजा आदित्य का राज्य था। राजा आदित्य अपनी वीरता और न्यायपरायणता के लिए जाने जाते थे, पर उनका हृदय एक ऐसी रानी की तलाश में था जो उनके जीवन को पूर्ण कर सके। उनकी यह तलाश तब समाप्त हुई जब उन्होंने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी गौरी को देखा। राजकुमारी गौरी ने केवल असाधारण रूप से सुंदर थी, बल्कि उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और उनके व्यक्तित्व में एक दिव्य आभा थी। यह आभा उनकी भगवान भोलेनाथ के प्रति अगाध भक्ति के कारण थी। रानी गौरी का दिन शिव स्तुति से आरंभ होता और रात्रि शिव महिमा के चिंतन में व्यतीत होती। उनके महल में एक छोटा सा शिव मंदिर था जहाँ वो घंटों ध्यान मग्न रहती। राजा आदित्य जो युद्ध और राजकाज में व्यस्त रहते थे, पहले रानी की इस भक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, पर वे रानी की शांति और उनके मुख पर सदैव रहने वाले सौम्य भाव से बहुत प्रभावित थे। एक बार राजा आदित्य एक कठिन युद्ध से लौटे। वे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थके हुए थे। उनके मन में निराशा घर कर गई थी। उन्होंने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया। रानी गौरी ने जब वह देखा तो वे चिंतित हो गई। उन्होंने राजा के पास जाकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया, पर राजा ने किसी से बात नहीं की। रानी गौरी जानती थी कि राजा को इस समय किसी और चीज की नहीं बल्कि आंतरिक शांति की आवश्यकता है। वे चुपचाप अपने शिव मंदिर गई और राजा के लिए विशेष प्रार्थना शुरू कर दी। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया, जिसकी गूंज महल के गलियारों में फैलने लगी। रानी की मधुर और भावपूर्ण आवाज में शिव स्तोत्र सुनकर राजा आदित्य के कानों में पड़ा। धीरे धीरे उस स्तोत्र की शक्ति और रानी की भक्ति की गहराई ने राजा के मन को शांत करना शुरू कर दिया। राजा अपने कक्ष से बाहर निकले और मंदिर की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि रानी गौरी पूरी तरह से शिव भक्ति में लीन थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राजा उनके पास बैठ गए और चुपचाप उनकी प्रार्थना सुनते रहे। जैसे जैसे रानी का पाठ आगे बढ़ा, राजा को लगा कि उनके मन का सारा बोझ हल्का हो रहा है। उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। जब रानी की प्रार्थना समाप्त हुई तो उन्होंने आंखें खोली और राजा को अपने पास देखकर मुस्कुराई। राजा आदित्य ने रानी का हाथ थाम लिया और बोले, गौरी, तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे एक नया जीवन दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की आस्था में इतनी शक्ति हो सकती है कि तुम्हारे शिव ने मुझे आज शांति का मार्ग दिखाया है। उस दिन के बाद से राजा आदित्य भी रानी के साथ शिव मंदिर जाने लगे। वे रानी की भक्ति को समझने लगे और स्वयं भी शिव के प्रति श्रद्धा रखने लगे। रानी गौरी की भक्ति ने उनके प्रेम को एक नया आयाम दिया। उनका प्रेम अब केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि उसमें एक आध्यात्मिक गहराई भी जुड़ गई थी। वे एक दूसरे के जीवन में न केवल साथी थे, बल्कि एक दूसरे की आत्माओं को भी प्रकाशित करते थे। उनका राज्य प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया, जहाँ राजा और रानी का अलौकिक प्रेम हर किसी के लिए प्रेरणा था। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है।